मैं श्रीमती अनिला भिंडिया डोंडी लोहारा विधानसभा से विधायक चुन के आई हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य शासन में कैबिनेट मंत्री के पद पर महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री के पद पर हूँ। हमारी सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है तब से बहुत इसमें बदलाव तेजी से हुआ है और इस बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था और ये शुभारंभ सबसे पहले बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कोरबा में, सरगुजा में और कोरिया में जहां कुपोषण की दर अधिक थी वहां पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिससे जहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से दैनिक आधार पर पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रोजेक्ट के सफल संचालक से पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर से सुपोषण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। दूरस्थ आदिवासी इलाकों में जहां महिलाएं कई प्रकार के समुचित पौष्टिक भोजन का महत्व नहीं समझ पाती थी, जहां पे लोगों को गर्म भोजन नहीं मिल पाता था, ये सब के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में जो अभियान चलाया गया है वो बहुत बढ़िया कारगर साबित हुआ है, जिससे हमारी वहाँ की महिलाएं और बच्चे सुपोषित हुए हैं। मतलब 68,000 कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। कम से कम कुपोषित बच्चों की संख्या में 13% लगभग कमी हमारे छत्तीसगढ़ में ये साल भर में इतनी कमी आई है। और इसी तरह हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे वहाँ की गर्भवती माताएं हैं, हमारे वहाँ की 18 साल 16 साल से 18 साल की बालिकाएं हैं जो एनीमिक के शिकार हैं, जिन्हें जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को हाट बाजार क्लिनिक की सुविधा भी दिया जा रहा है। गांव-गांव में इनकी एनीमिक की जांच कराई जा रही है, इनकी बीमारियों की जांच कराई जा रही है, जिससे सामने आ रहा है और समय पे उन्हें दवाई वितरण कर रहे हैं और उन्हें पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। सूखा राशन उनके घर-घर तक पहुंचाया जा रहा था, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है हमारे महिलाओं को भी, माताओं को भी और बच्चों को भी। अभी कुछ दिन से हम अपने बच्चों को, जैसे कि हम आंगनबाड़ी नहीं खोल पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को अभी पका हुआ गर्म भोजन भी घर टेक होम राशन के माध्यम से उन्हें टिफिन में बना के उन बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत से जिला में इस तरह के हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और बहनें इस तरह के काम कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में इसका रिजल्ट भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहनें हैं, ये पूरे अपने ईमानदारी के साथ पूरे अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने गाँव में सभी बच्चों को समय पे भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं को और माताओं को भी उनकी बीमारियों की जो कोविड-19 में जो शासन के निर्देश है, उन निर्देशों का भी पालन करवा रहे हैं। इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं सब आंगनबाड़ी बहन कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी मैं बहुत धन्यवाद भी दूँगी कि ये प्रशंसा के पात्र हैं। जैसे शाला त्यागी हमारी बालिकाएँ हैं, बालिकाओं की भी स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों के जो उनके कुपोषण की दरें हैं, वो उनके माध्यम से हम सब तक पहुँचते हैं और उसके बाद हम सब मिलके, पूरे विभाग मिलके ये सब कर रहे हैं। जैसे कि जिला में हमारे छत्तीसगढ़ में जो डीएमएफ फंड है, खनिज विभाग के माध्यम से जो डीएमएफ फंड है, उस फंड के माध्यम से अधिकतर हमारा प्रदेश कुपोषित बच्चों के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और अपने-अपने स्तर पे उन्हें अंडा भी दिया जा रहा है, चिक्की भी दिया जा रहा है, गुड़ भी दिया जा रहा है। मतलब जो पौष्टिक आहार उनको मिलनी चाहिए और उसके माध्यम से हम लोग बड़ी योजना भी चला रहे हैं। आंगनबाड़ी भवनों में साग-भाजी, मुनगा के पेड़, ऐसे बहुत से बाड़ी योजना के तहत हम आंगनबाड़ी भवनों में, स्कूलों में पौधा वितरण कर रहे हैं, जिससे कि
हमारे बच्चों को भी फायदा होगा और गर्भवती माताओं को भी इससे पूरा फायदा होगा। हमारे प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सर्टिफाइड नमक, ईंधन आदि की व्यवस्था किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोंडागांव जिले में राशन दुकानों और आंगनबाड़ियों में सर्टिफाइड चावल देने की घोषणा शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिए हैं। तो ये सर्टिफाइड चावल हम पूरे प्रदेश में हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को भी हम लोग वितरण करना चालू कर दिए। इसमें जैसे सुपोषण मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हमारे प्रदेश के बहुत से उद्योगपतियों के माध्यम से भी हम सबको सहयोग मिल रहा है और इसका मॉनिटरिंग हमारे स्थानीय स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होता है और ये मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं। इसलिए आज हमारे इतना 13% बच्चे सुपोषित हो गए हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ की इस सुपोषण अभियान को और हमारे यहाँ जो किस तरह के हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब काम चालू हो रहा है। और एक और बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम चालू किए हैं कि शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो दाई दीदी क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके कारण बहुत सी हमारे माताएं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है, डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनके घर तक पहुंच के हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी अधिकारी उनका स्वास्थ्य के लिए इलाज कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने बहुत बढ़िया व्यवस्था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण है, एनीमिक है, महिलाएं जो बीमारी आज बहुत बड़ी मात्रा में हमारे प्रदेश में या देश में कहिए, जो अभी कोविड-19 की भी महामारी आई है उसमें भी कमी आया है क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे मुझे लगता है अब कोविड-19 से हमारा छत्तीसगढ़ भी बहुत जल्दी दूर होगा। जरूर थोड़ा सा भी लोगों में और जागरूकता की आवश्यकता है। तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने हमारे छत्तीसगढ़ की पोषण अभियान के लिए आपने आज चर्चा में रखे। थैंक यू। अभी हमने छत्तीसगढ़ की महिला, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया को सुना। उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में राज्य में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने इसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जिक्र किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं, इस जंग में कौन लोग शामिल हैं, वहां कार्य कर रहे 3 ऐसे लोगों से आज हम आउटलुक पोषण कार्यक्रम के इस वेबिनार में बात करते हैं, जो हमें बताएंगे कि कुपोषण की लड़ाई कितनी बड़ी है और कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उस समय जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं और देश में पिछले 7-8 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे साथ आज ऑक्सफैम के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आनंद शुक्ला हैं। उनके साथ श्रीमती बबीता चौधरी हैं, जो ICDS की सुपरवाइजर हैं, और श्रीमती रुक्मिणी बंचोर हैं, जो मितानिन हैं। इन लोगों से समझते हैं कि कुपोषण की लड़ाई छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी है और इसे कैसे जीतकर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट श्रीमती बबीता चौधरी से। बबीता जी, आप बताइए, आप वहाँ 104 आंगनवाड़ी केंद्रों से आप जुड़ी हुई हैं और आपके देखरेख में ये कार्य हो रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा कुपोषण की लड़ाई में, इसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। जी सर, नमस्कार सर। सर, मेरे अंतर्गत 2 सेक्टर है, सोनाबाल और मर्दापाल 1, जिसके अंतर्गत 103 आंगनबाड़ी सेंटर्स है। और इन सेंटर्स में सर जब मेरी नियुक्ति हुई उस समय महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती थी, मतलब झिझक थी उनमें। महिलाएं आंगनबाड़ी आने के लिए मतलब उनको कई बार बोलना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं संचालित हो गई है, जिसमें सुपोषण चौपाल का कार्यक्रम है, जिसके तहत महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में उनका गोद भराई
बच्चों का अन्नप्राशन, ये सब सामुदायिक आधारित गतिविधियां आयोजित करवाया जाता है, जिससे महिलाएं खुलकर सामने आती हैं सर, और उनमें जो झिझक की भावनाएं थी वो पहले से काफी कम हुई है सर। रुक्मिणी जी, आप जमीनी स्तर पर जुड़ी रही हैं महिलाओं से। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत इलाके हैं जहां इतने सालों बाद भी उस तरह का विकास नहीं हो पाया जो देश के बाकी स्तर पे रहा है। शिक्षा का, साक्षरता का, सभी चीजों की कमी रही है। जब आप जा रही थी उन क्षेत्रों में उन्हें इन बातों को बताने के लिए कि पोषण कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो जी सर। क्या-क्या आपको दिक्कतें क्या पेश आई? पहले तो सर जैसे छत्तीसगढ़ शासन ने जैसे रेडी टू ईट का आंगनबाड़ी के माध्यम से हितग्राहियों को वितरण करते थे, तो उन लोग खाते नहीं थे, बच्चों को नहीं खिलाते थे। गलतफहमी थी कि ऐसा है वैसा करके। तो मैं घर-घर जाके सबको जागरूक जी, की हूँ कि रेडी टू ईट में सब कुछ मिला रहता है। बच्चों को पोषण मतलब वजन बढ़ेगा इसको खिलाने से करके ना। उसको एक बार में नहीं समझे, दूसरे बार में नहीं समझे, मैं तीसरे बार में जा-जा के उसके घर में जाके पूरा समझाई हूँ अपने हाथों से, जैसे बच्चे की रुचि के अनुसार। उसको ऐसे गर्म पानी मांग के उसमें लपसी बना के बच्चों को खिलाती थी। थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों में आदत डाली हूँ और बच्चों का वजन सही में 1 महीने में अंतर दिखा सर। मैं बच्चों का वजन करती हूँ, कुपोषित बच्चों का, तो मेरे को ना रेडी टू ईट खिलाने से बच्चों के वजन में बढ़ोतरी हुई है सर। और वो जनता लोग जागरूक हुए, हितग्राही लोग, और अब ना पूरे रेडी टू ईट वगैरह जो शासन की योजना का जो मिलता है रेडी टू ईट, उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको उन लोग खिलाते हैं सर। टेक होम राशन 70 दिन के लिए मिलता है उन लोग को, तो उसको अच्छे से खिला रहे हैं सर। और बच्चे का जैसे मेरे को 20 बच्चे मैं गोद ली थी कुपोषित बच्चे को, तो उसमें 14 बच्चे ना सुपोषित हुए हैं सर। 20 में का 14 बच्चे सुपोषित हुए हैं। अच्छा। आनंद जी, ऑक्सफैम भी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे कार्य वहाँ कर रहे हैं। आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में काम करने का? छत्तीसगढ़ में जो बार-बार फोकस होती है और जो पॉवर्टी लेवल सबसे ज़्यादा है वो आदिवासी समुदाय के बीच पे है। और आदिवासियों में भी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, जो आप उन पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, कमार, ये सब जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं जो आदिवासी कम्युनिटीज़ में हैं और उनके बीच काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा जो तरीका है वो अभी तक तो साथी संस्थाओं के साथ काम करते रहे और उसमें लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पे महिलाओं और पुरुषों के ग्रुप्स बने हैं और सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं सर, जिनको एक हिसाब से ब्रिज के रूप में काम करने की जरूरत है। तो ये सभी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं के एसएचजी ग्रुप्स हैं या पुरुषों के मंडल है, और एक जो खास करके जो बातचीत है वो है कि महिलाओं को लेकर के अपन हम सब तो बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात है, पर जब पैट्रियार्की की बात आती है तो फिर हम थोड़े पीछे हट जाते हैं। तो उस तरह के सोच में परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे ही सोच बदलती जाएगी तो कानून तो कई आए हैं, कानून का भी एक निश्चित रोल है, पर साथ ही साथ सामाजिक स्तर पे महिला हिंसा को लेकर के बातचीत करना, पुरुषवादी सोच को लेकर के बातचीत करना, ताकि शुरू से ये क्लियर हो सके कि महिला की बात को भी मानी जाए, उसके डिसीजन में उसकी भी भागीदारी हो। तो एक अलग-अलग चीज़ों को लेकर के ऑक्सफैम काम कर रही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के जो स्कीम्स हैं और वो भी पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और निश्चित है इसमें सफलता मिल रही है। काफ़ी केस स्टडीज़ आई है कि छोटे से एग्ज़ाम्पल्स है कि जो लड़के और पुरुष पहले खाना नहीं बनाते थे, अब खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर के जो फैसिलिटीज़ है, उसमें उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो इस तरह से वो शिक्षा को लेकर के मान लीजिए जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ है, उसमें महिलाएँ अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो एक पिक्चर तो पहले से निस्संदेह इम्प्रूव हुआ है। तो जागरूकता का स्तर महिलाओं में भी उन क्षेत्रों में भी हुआ है जो बहुत सालों से, दशकों से पीछे रहे हैं। जी, बिल्कुल सरकार, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिला का है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो महिलाएं अब जंगल रखना शुरू की क्योंकि कानून में ऐसे बदलाव आया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उस प्रोविजन देता है, वो एक मौका देता है कि गांव के लोग अपने जंगल की रखवाली खुद कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसमें से जो उपज आने वाले हैं जो नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं,
उसको लेकर के अपना जीवन यापन बेहतर कर सकते हैं। तो पोषण की जब अपन बात करते हैं तो हम मेन स्ट्रीम पोषण में गेहूं और चावल तक रुक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें लोकल जो वेराइटीज है, जैसे यहाँ पे जो मुनगा होता है, जिसे हिंदी में सहजन भी कहते हैं, तो उसको लेकर के बातचीत है। महुआ की क्वालिटीज ये कहते हैं कि अंगूर से ज्यादा पौष्टिक है करके। बबीता जी, जी सर। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बहुत सफल रही है छत्तीसगढ़ में, और लेकिन और बहुत उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे थे। लेकिन अचानक हम जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई। इसके आने से कितना असर पड़ा, आप लोगों को क्या दिक्कतें आई? क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। उस बंदी में क्या किया आप लोगों ने, कैसे किया? जी सर, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया था सर। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक केंद्र टाइप का था। वहां पर प्रतिदिन गर्म भोजन के रूप में दाल, चावल, अंकुरित अनाज, गुड़, अचार, पापड़ ये सब दिया जाता था सर उनको, जिससे काफी महिलाओं के मतलब एनीमिया के स्तर में सुधार हुआ सर। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो हमारा ये जो कार्यक्रम था सुपोषण अभियान, उस दौरान हम वैश्विक महामारी के कारण संचालित नहीं कर पाए। तो हमने मतलब मैंने अपने सेक्टर में सर सूखा राशन का वितरण करवाया, ताकि महिलाएं सूखा राशन लेके अपने घर में बना के उसका खान पान कर सके। इस अवधि में भी सूखा राशन उन्हें पहुंच रहा था? वो आप पहुंचा रही थी लॉकडाउन में भी? जी मैं गई थी सर। लेकिन जो टारगेट सरकार ने रखा होगा कि हमें ये अचीव करना है इस काल में, इस अवधि में, उस पे तो प्रतिकूल असर पड़ा होगा, उल्टा असर पड़ा होगा जरूर इसके कारण। जी हाँ, या ये बिल्कुल सही गति से जा रही है अभी भी? जी सर, हम लोगों ने सिर्फ अप्रैल तक संचालन किया है, उसके बाद नहीं कर पाए सर हम संचालन, क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइन के आधार पर हम उसका संचालन नहीं कर पाए। महिलाओं को एक जगह एकत्र करना, उनको बुलाना, ये ठीक नहीं लगा कोरोना की वजह से। रुक्मिणी जी, अब तो फिर कहीं-कहीं मैंने सुना है कि कहीं-कहीं अब तो शुरुआत भी हो गई है गर्म भोजन देने की कुछ क्षेत्रों में। गर्म भोजन दे रहे हैं बच्चे लोग को, और गर्भवती लोग नहीं आ रहे हैं उसके यहाँ ना वो पैकेट भेजते हैं सूखा राशन देते हैं पैकेट करके, जैसे सोयाबीन के बड़ी, तेल वगैरह सब चीज पैकेट करके भेजते हैं, छोड़ने जाते हैं। तो आपके अनुभव पे कैसा लगता है ये समस्या टारगेट है हमारे मुख्यमंत्री की कि छत्तीसगढ़ को मेल न्यूट्रिशन से बिल्कुल मुक्त कर देना है? तो ये संभव लगता है लोगों के का जो कुपोषण का स्तर है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और आप लोगों जैसी जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं मितानिन बहन ने? नहीं सर, ये तो चुनौती है। मैं चाहती हूँ अपने गांव से, अपने देश से पुराना कुपोषित पूरा दूर हो जाए, सुपोषण ही आ जाए करके। इसलिए हम लोग सप्ताह ना कुपोषित बच्चे के घर जाते हैं, और जैसे शासन की योजना है उसके बारे में बताते हैं, खिलाते हैं। और नहीं तो जैसे गरीब परिवार के हैं, गांव के लोग बहुत गरीब रहते हैं सर, खेती बाड़ी वाले, तो वो लोग समझते नहीं है ना। उसके बाद बोलते कि चना सबके किचन में रहता है, अंकुरित कुपोषण हटाने के लिए अंकुरित भोजन दो, और दादा के साथ खा लिए, दादी के साथ खा लिए, और सफाई का अभाव, सब चले जाते हैं ऐसे काम में छोड़ के ठंडा खाना। तो मैं ये बताती हूँ, जैसे आंगनबाड़ी में गर्म भोजन मिलता है नियमित, उसको भेजो। और घर में जैसे मिलता है दादा के साथ दादी के साथ नहीं, जैसे कटोरी साफ सुथरा ले लो, उसके 6 से 7 बार उसको खिलाओ। ऐसे करके ना मैं फ्री भेंट करती हूँ सर सप्ताह में, और उन लोग को जागरूक करती हूँ, अपने क्षेत्र के बच्चे को और उसके माता पिता को, सभी को। स्वच्छता पे करती हूँ मैं, सफाई में जागरूक हो गए ना तो कुपोषण दूर होने में कोई ये नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सफाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे। मितानी लोग सप्ताह अपने एरिया में जाते हैं, पूरा सफाई के बारे में बताते हैं, जैसे खाना बनाने के पहले हाथ धोना है, और खाना खिलाने से पहले हाथ धोना है, शौच के आने के बाद हाथ धोना है। स्वच्छता पे पूरा ध्यान देंगे सर। कुपोषण का एक कारण है स्वच्छता की कमी, इसलिए उनको हम बेहतर है जागरूक करते हैं स्वच्छता पर। जी बहुत बढ़िया। आनंद जी, आप सरकार से जुड़े नहीं हैं, लेकिन
काम आपका भी लोगों से जो आप जिस स्तर पे काम करते हैं, बहुत करीब से काम करते हैं। आमतौर पर सरकारें बहुत सारी योजनाएँ बनाती हैं जिनके पीछे की मंशा बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक बराबर शिकायत होती है कि वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँच पाता है। तो आपके अनुभव पे क्या लगा कि इसके पीछे क्या कारण है या अब बदलाव आया है आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बदल गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बदल गई, जी, जी, जी। तो वो जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं है या कुछ और कारण है या बदलाव आ रहा है, लोगों को अब ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है? जी सर। थैंक यू क्वेश्चन के लिए। डेफिनेटली सर कि एक तो है कि हमारे यहाँ पे उस तरह से ग्रास रूट्स प्लानिंग की बात बहुत कम होती है। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, यदि आपको पूछा जाए कि आपके घर की डिज़ाइन कैसी हो, तो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसको और अच्छा कर देता है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी पैंडेमिक के बाद जो शिक्षा को लेकर के जो काम किया है, पढ़ाई तू हर द्वार करके, मतलब एजुकेशन एट योर डोर स्टेप करके, तो उसमें एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुँ, किया। हुँ। अब जैसे हर जगह स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो लाउड स्पीकर जैसे बहुत ही बेसिक बुनियादी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और दूसरा जो पहले के हिसाब से जो जो देखेंगे कि रंगनाथन कमिटी की रिपोर्ट पे जो पॉवर्टी लेवल था, वो उसकी तुलना में कम हुआ है। यहाँ पर जैसे अभी कुपोषण दूर करने के लिए नई सरकार ने आने के बाद अंडा का वितरण शुरू किया है। तो इस तरह के जो ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं, तो मुझे लगता है कि उसका बराबर परिणाम दिख रहा है। धान की खरीदी का एक है जो पिछले 2 सालों से और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि ₹2500 पर क्विंटल सीधे किसान के पास जा रहा है। तो एक हिसाब से बहुत जो पिछड़े और गरीब तबके जो कहते हैं, उसके पास इस तरह से कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी, वो खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। और ऐसे में फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑक्सफैम और ऐसी दूसरी संस्थाओं का कि लोग उसको दारू में खर्च ना करें, स्वास्थ्य के लिए खर्च करें, लड़कियों के और महिलाओं के खान-पान के लिए खर्च करें। ये प्रायोरिटी फिर एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के साथ सुनिश्चित करने का। बबीता जी, स्थितियाँ तो जी सर। बहुत बदली हैं, जी लेकिन सर। अभी भी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे 40% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। तो एक तो बड़ी समस्या है, जैसा आनंद जी ने बताया कि बहुत सारे फसलों की कीमत मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बढ़ रही है और ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन लोगों को अपने राइट्स के बारे में आपका जो कार्य है, कार्यक्षेत्र में कि उनके राइट्स के बारे में बताना या कितनी ज़रूरत है पोषण की, ख़ास के गर्भवती महिलाओं या नवजात शिशु, क्योंकि हम जानते हैं कि ख़ास के जनजातीय क्षेत्रों में कि उनका खान-पान जो रहता है, साग-सब्ज़ी, वो तो वैसे ही बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। ट्रेडिशनल वे में पोषण रहता है, उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको कैसे आप कन्विंस करती हैं कि आपके डेली डाइट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये खाइए, ये नहीं खाइए? जी। जी सर, हम लोग जैसे आंगनबाड़ी विजिट पे जाते हैं सर, उस दौरान ग्रामीण परिवेश में जो कुपोषित बच्चे होते हैं, गर्भवती माताएँ होती हैं, शिशुवती माताएँ होती हैं, उनके घर विजिट करते हैं सर। हुँ, हुँ। उनके विजिट के दौरान हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपने आज क्या खाना खाया? तो उन्होंने मतलब उनका जो भी जवाब रहता है, उसके साथ हम उनको बोलते हैं कि जो आंगनबाड़ी से रेडी टू ईट फूड दिया जाता हुँ, है, हुँ। उसका भी आप उपयोग करिए। साथ ही साथ जो गर्भवती माताएँ होती हैं, उनको आयरन गोली का उपयोग करने की सलाह देते हैं सर। और न्यूट्रिशन के बारे में हुँ, हुँ। पहले से ही मतलब अभी अभी के मतलब लोगों में जागरूकता आई है। अब पुरुष मतलब पहले आंगनबाड़ी में सिर्फ महिलाएँ ही आती थी सर, अब पुरुष भी बच्चों का वजन कराने, उनका पोषण स्तर का जानकारी लेने के लिए पहुँच रहे हैं। अवेयरनेस में मतलब अभी बढ़ोतरी है सर अभी पहले की अपेक्षा। हुँ, हुँ। और ग्रामीण परिवेश में सर इन लोगों का मुख्य साधन वही कृषि होता है, मज़दूरी होता है। जी। तो इस दौरान इन लोगों का कोई दूसरा साधन जैसे रोजगार के और कोई भी साधन होते हैं, मनरेगा में कुछ कार्य आ गया या फिर ग्रामीण स्तर पे पंचायत में कोई कार्य आ गया, तो सर इसको भी इन लोग भली-भाँति कर रहे हैं। साथ ही बिहान के माध्यम से बहुत सारी महिलाएँ हैं सर हमारे पास जो समूह में जुड़ी हुई हैं। ये मतलब इन लोग महुआ लड्डू का निर्माण करते हैं सर। हुँ, और हुँ। मार्केट में उसको बिक्री करते हैं जिससे काफ़ी आमदनी हो जाती है सर। हमारी बहुत सारी महिलाएँ समूह विहान के माध्यम से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। हमें पता है कि महुआ का सबसे ज़्यादा
ज्यादा कीमत दी जाती है सरकार द्वारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रुक्मिणी जी, आप बताइए कि कोविड में तो एक और जो बात देखने को मिली कि हमारे जो स्कूल थे वो बंद हो गए, बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ मिड डे मील की भी व्यवस्था करते थे, बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे वहाँ आते थे। अभी क्या स्थिति है? मिड डे मील कैसे उन लोगों को क्या दिया जाता है घर पे, या क्या स्थिति है उसकी? हाँ, वो ना अभी 60-62 दिन का वो वितरण किए हैं सर, बुला के बच्चे लोग को पालक का साइन करवा के 62 दिन का मिड डे मील मतलब घर में सूखा राशन वितरण किए हैं। नहीं, घर तक नहीं पहुंचाते सर, हम पालक और बच्चे को ले जाते हैं स्कूल में एक जगह और दूरी बना के अच्छा। मास्क लगा के, उसके बाद साइन कराते जाते हैं एक एक करके। जैसे प्राइमरी वाले बच्चे हैं, मिडिल वाले बच्चे हैं, अलग अलग काउंटर बना के उसको वितरण करवाते हैं सर। बबीता जी, अब ये बताइए कि कोविड तो आ गया, ये रियलिटी है, और ये स्थिति कब तक चलेगी हमें नहीं पता है। वैक्सीन आने की उम्मीद है कि जल्दी, और हम सब चाह रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन अगर यही स्थिति चलती रही तो आप इस अभियान को कैसे और आगे ले जाएंगी? जी सर, हमारे यहाँ सर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का दूसरा चरण चालू होने वाला है 1 दिसंबर से कोंडागांव जिले में। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार सर यहाँ पर नंगत पीला कार्यक्रम संचालित हो रहा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से रिलेटेड, जिसके तहत हम जो कुपोषित बच्चे हैं, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चे, इनका स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। और इन बच्चों को हम लोग 1 दिसंबर से सर नई गाइडलाइन में, सुपोषण अभियान की गाइडलाइन में अंडा और केले का वितरण, पोषण आहार के साथ अंडा केले का वितरण आंगनबाड़ी में करवाने का प्रयास कर रहे हैं सर। और अगर कोरोना मतलब कोविड की वजह से ऐसे ही कंडीशन रहा तो हम सूखा राशन वितरण अगर हमको आदेशित करे जाएंगे तो हम जरूर करेंगे सर, ये आपका दायित्व है सर। आनंद जी, जन सहयोग का कितना इम्पोर्टेंस है इस तरह के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत ज्यादा कहूंगा मैं तो, क्योंकि अब देखिए, मतलब खास करके जैसे मितानिन बहनें बता रही हैं कि शुरू में महिलाएं आती नहीं थी, या जो भी मिलता था वो नहीं खाते थे। तो एक तो उस तरह से कम्युनिटी के बीच बातचीत करना, ज्ञान या नॉलेज की बातचीत की, ये बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए। और साथ ही साथ जो ग्रुप्स बने हैं उनके बीच में जो इन्होंने कहा कि SRLM के अंतर्गत जो विहान जो ग्रुप्स बने हैं, तो वो एक हिसाब से पूरी तरह से फिर सक्सेस इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का प्रोग्राम नहीं है, जब बल्कि ये हमारे बच्चों की, हमारे घर की महिलाओं के, पत्नी या बहनों के स्वास्थ्य की बात है, और हम सब इससे बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 100% जरूरी चीज है, उसके बिना सफलता बहुत ही मुश्किल होगी। तो आप लोगों का, ऑक्सफोम का क्या आगे का क्या रोड मैप होगा? खास कर अगर हम पूछे कि प्रेग्नेंट वुमेन या जो न्यूली बोर्न चिल्ड्रन हैं, जी 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 उन जी उन लोगों को पोषण मिले, उसमें आपकी संस्था का क्या भूमिका रहेगी आगे जाके? जी जी। सर, उसमें हम लोग की भूमिका तो ये होगी कि सरकार, पहला तो कि सरकार की जितनी स्कीम्स है, जितने प्रोग्राम्स है, उसका 100% पालन हो सके। शुरुआत के जो एक तो है कि महिला को ये भी नहीं पूछा जाता कि आपको कौन से पसंद की चीजें, सब्जी और फल खाने की इच्छा हो रही है। तो उसको लेकर के इवन किचन और घरों में ज्यादा से ज्यादा महिला ग्रुप्स और पुरुषों का जो ग्रुप बना हुआ है, उनके थ्रू बातचीत करना। तीसरा, जो सरकार के साथ भी लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए, बार बार बातचीत होती है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में 24,000 जर्म प्लाज्म है, जिसमें अलग अलग प्रकार के धान है, पर यहाँ के कितने किसान उस प्रकार के धान को बो रहे हैं। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनका SHG ग्रुप के साथ या किसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा तालमेल हो सके। और एक और चीज है, जैसे अर्बन, उसमें रायपुर में भी आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन ऐसे नंगे आंखों से दिख जाएगा। तो एक अर्बन माल न्यूट्रिशमेंट का एक इशू है जो कभी ध्यान नहीं आता। तो आने वाले समय में इसको लेकर के भी हम लोग देखना चाहेंगे कि कुछ प्रयास हम कर सके। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, तो ये बहुत ऐसे कम्युनिटीज हैं जो यदि उनको इस तरह की चीजें उपलब्ध हो गई, तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को वो चीजें मिल रही हैं। और ये दूर में रहते हैं या फिर
अलग अलग हिस्सों में है छत्तीसगढ़ के, जहाँ पहुंचना आसान नहीं है। और सरकार ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी जो बनाए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स पे भी फोकस करने की जरूरत है, और उसके लिए एक पूरा तंत्र ही विकसित किया गया है। और क्योंकि जो लेगिंग डिस्ट्रिक्ट है वो यही डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर यदि काम होता है तो फिर ओवरऑल छत्तीसगढ़ का इंडिकेटर अच्छा होगा। अंत में रुक्मिणी जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आगे क्या करेंगी? आपकी जैसे मितानिन बहनें जो हैं, आगे कैसे इस योजना को ले जाएंगे कि जल्दी से जल्दी और बेहतर परिणाम आ सके और लोग, खास के महिलाओं और बच्चे, उससे बेनिफिट हो सके? हम पूरे संगठन के साथ चलेंगे सर जी। जैसे ईसीजी की महिलाएं हैं, पंच, सरपंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सब ग्रुप बना के चलेंगे और सबके घर में जा जाके जागरूक और करेंगे और इस योजना को बेहतर बनाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन की जो सुपोषण योजना चल रही है, पूरा कुपोषित दूर भगाना है, सुपोषित लाना है करके योजना को हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाएंगे, सुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे सर जी। बबीता जी, अंतिम शब्द आपसे। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना है, कितना बड़ा चैलेंज है और कितनी जल्दी ये पूरा हो पाएगा? सर चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन सर हम पूरे लगन से 100% देकर सर कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्र सर दुर्गम क्षेत्र है, पहुंचविहीन क्षेत्र है सर, वहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम पूरी कोशिश के पूरी लगन कर से वहां पहुंच कर सर संबंधित हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे सर। छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है सर। हम लोग भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ आनंद जी, बबीता जी और रुक्मिणी जी, आपका आउटलुक के इस पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वेबिनार में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। सर।